नौमुंतखब जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दुनिया भर के जो उभरते हुए इकॉनमी के ग्रुप हैं ब्रिक्स को अमरीकी डॉलर के मुतबादिल करेंसी मुतारफ़ करवाने की कोशिशों पर सख्ती से खबरदार किया है। और ट्रंप ने कहा है कि अगर ब्रिक्स ममालिक डॉलर के मुतबादिल करेंसी की हिमायत करते हैं या अपनी करेंसी मुतारफ़ करवाते हैं तो उन पर 100% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। साथ साथ ये भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर का कोई मुतबादिल नहीं है और इस किस्म के इकदाम से जो ममालिक हैं उनको अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। इस वक्त जी ब्रिक्स ग्रुप के जो ममालिक हैं अपने तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए अपनी करेंसी में तजारत के जो कह लें मामले पर गौर भी कर रहे हैं। और क्या ये ममालिक जो है अमरीकी धमकियों के बावजूद अपनी करेंसी लाने में कामयाब होंगे या नहीं, और डॉलर के मुतबादिल जो करेंसी है उसकी पूरी दुनिया में जो मईशत है वो उसको किस तरह से अफेक्ट करेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। ताहा आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो अभी हम अमरीकी धमकियों का जिक्र कर रहे थे और ये जो मुतबादिल करेंसी के हवाले से जो ममालिक लाने के तजावीज़ के ऊपर गौर करें, थोड़ा सा पहले हमारे देखने वालों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। ताहिर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि वी आर नॉट लिविंग इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं और अमेरिका को ये नज़र आ रहा है कि जो डॉलर बेस्ड उनका इन्फ्लुएंस था और उनकी जो हेज मनी थी वो अब कम होती जा रही है। और जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस था इंटरनेशनल ट्रेड पे और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पे उनका कंट्रोल था वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कम होता जा रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि 1940s में ये जो हमारा करंट फाइनेंशियल सिस्टम है ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बाद ये एमर्ज हुआ, जिसमें डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी एमर्ज हुई और जितनी भी दुनिया में ट्रेड हो रही थी वो सारी डॉलर में हो रही थी। लेकिन कोल्ड वार के बाद चाइना एमर्ज हुआ है एज सेकेंड इकोनॉमिक जायंट और इस ट्रांजिशन के बाद अमेरिका को ये नज़र आ रहा है कि उसका जो कंट्रोल है ओवर ग्लोबल इकोनॉमी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिका को ये एक थ्रेट फील हो रहा है कि उसका दुनिया के जो इकोनॉमी है और उसका जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। उसके रीजंस ये हैं कि अमेरिका थ्रू डॉलर वो दुनिया को डिफरेंट तरीकों से कंट्रोल करता है, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि डॉलर अमेरिका की करेंसी है तो वो इससे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करता है। जो कंट्रीज उसकी पॉलिसीज से जियोपॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो उनसे अलाइन नहीं करता, तो हमने रिसेंटली देखा है कि ईरान हो गया या रशिया हो गया, उस पर अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई हुई है। तो इसको बाईपास करने के लिए ब्रिक्स ने एक ऑल्टरनेट करेंसी लाने की एक कोशिश कर रहे हैं वो, जिसके थ्रू जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके और जो कंट्रीज हैं वो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और अमेरिका के जो फाइनेंशियल मॉनेटरी सिस्टम है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सो बेसिकली डी डॉलराइजेशन जो है वो तो 2018 से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि कंट्रीज को नज़र आ रहा था कि अमेरिका का जो फाइनेंशियल सिस्टम है और जो इसके जो इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उसके थ्रू दुनिया की इकोनॉमीज को कंट्रोल किया जा रहा है और वो एक किस्म के डेट ट्रैप में भी फंसते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही हमारे पास ग्लोबल लेंडर है IMF और वर्ल्ड बैंक की शक्ल में, जिसको इन्फ्लुएंस करता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके ऑल्टरनेट जो ब्रिक्स पे का एक ऑल्टरनेट करेंसी लाने की कोशिश की जा रही है, वो यही अटेम्प्ट है कि जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके और कंट्रीज जो है वो अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल शॉक्स हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। सो अगर हम देखें तो ये वैसे भी डी डॉलराइजेशन के बाद से कंट्रीज बायलैटरली तो एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जिसमें वो अपनी जो लोकल करेंसीज हैं उसमें उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट की है और इवन बार्टर ट्रेड भी स्टार्ट की है। जैसे रशिया पे सैंक्शंस हैं, लेकिन जो ग्लोबल इकोनॉमीज हैं जैसे इंडिया है, चाइना है, वो रशिया से ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। ईरान पे भी सैंक्शंस हैं लेकिन फिर भी ईरान के साथ भी चाइना और दूसरे कंट्रीज रशिया ट्रेड कर रहे हैं। तो
ऑल्टरनेट मैकेनिज्म तो ऑलरेडी कंट्रीज ओवर द टाइम डेवलप कर रहे थे, लेकिन वो बायलैटरल थे। लेकिन अब एज अ ग्रुप वो एक इंटरनेशनल करेंसी लाना चाह रहे हैं जो कि compete करेगी और जिसको यूज कर सकते हैं मल्टीपल डू यू थिंक कंट्रीज यूज ताहा कि करेंगे। ये कम्पीट करने वाली जो आप बात कर रहे हैं ये हो पाएगा? क्योंकि जाहिर है एज यू सेड के IMF हो या जो इंटरनेशनल फॉरम्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डॉलर को लेकर हमने ओवर द इयर्स, जैसे आपने कहा कि कोल्ड वॉर से पहले भी हम ये सारी चीज़ें उस सिस्टमैटिकली चलती आ रही हैं। एक नई करेंसी का इमर्ज होना इटसेल्फ, क्या ये इतना इम्पैक्टफुल होगा? जी, ये काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये इतनी जल्दी ये एमर्ज नहीं होगी। ब्रिक्स पे जो करेंसी है ये ओवर द टाइम स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होगी, क्योंकि जो टेक्निकल डिटेल्स हैं कि किस तरह ये करेंसी एक्सचेंज होगी और जो हर कंट्री की जो करेंसी है वो किस वैल्यू पे एक्सचेंज होगी, तो ये सारी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं ये तो अभी उनको डिस्कस करनी है और इस पे कंसेंसस डेवलप करना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा डॉलर के लिए, यूएस इकोनॉमी के लिए, और ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम एक अपॉर्चुनिटी देगा, क्योंकि अब करंट जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो यूएस इन्फ्लुएंस्ड है और वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इतना फेवरेबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको जो भी इंटरनेशनल बोरोइंग होती है उसके लिए आपको यूएस का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो इवन आपको कैपिटल बोरो करने के लिए भी पॉलिटिकल वो इन्फ्लुएंस यूज़ करना होता है। जबकि अगर ये ऑल्टरनेट सिस्टम आएगा तो इवन डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक न्यू कैपिटल स्ट्रीम जनरेट होगी, और ये ओवरऑल जो डेट मार्केट और जो कैपिटल मार्केट है उसमें थोड़ा सा कंपटीशन इंक्रीज होगा, तो ये सारे कंट्रीज के लिए फेवरेबल होगा। क्योंकि जैसे न्यू करेंसीज आएंगी तो थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट होगा, और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी बाकी कंट्रीज के लिए, इवन स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए भी कम होगी। तो फॉर द टाइम बीइंग तो ये अभी इतना रियलिस्टिक नहीं नजर आ रहा, लेकिन ओवर द टाइम जब चीजें टेक्निकल चीजें डिस्कस होंगी और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी तो इसका फिर हमें इम्पैक्ट ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। अच्छा ताहा, जैसे आपने कहा ओवर टाइम डेवलप होगी, लेकिन चूंकि हमने अमेरिकन इकोनॉमी को लेकर या करेंसी को लेकर देखा है कि अमेरिका का पूरी दुनिया की मईशत के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है और अभी भी है। जाहिर है इतनी जल्दी किसी दूसरी करेंसी का टेक ओवर करना, जबकि अमेरिका का इसके हवाले से स्ट्रॉन्ग स्टैंड अपनी जगह मौजूद है, डू यू थिंक ये भी पॉसिबल होगा ओवर टाइम? क्योंकि हर्डल्स तो क्रिएट होंगी कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, हर्डल्स क्रिएट होंगी। अमेरिका सुपर पावर है, बिगेस्ट इकोनॉमी है। डॉलर जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए मोर देन 60% जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है वो अभी भी डॉलर में हो रही है। तो डॉलर को रिप्लेस करना तो इतना इजी नहीं है, और मे बी ब्रिक्स पे जो नई करेंसी आ रही है वो इसको रिप्लेस कर पाए, मे बी ना कर पाए। लेकिन इन द नियर फ्यूचर जो डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर में ही होगी। ये एक स्लो प्रोसेस है। ग्रेजुअली कंट्रीज ने अभी लोकल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू किया है, और जो लोकल करेंसी में ट्रेड हो भी रही है वो बहुत थोड़े लेवल पे हो रही है। जैसे कि पाकिस्तान और चाइना भी लोकल करेंसी में एक वो सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ी ट्रेड है वो डॉलर से लोकल करेंसीज में शिफ्ट हो, ताकि जो डॉलर बेस्ड हमारा डेट है और डेट सर्विसिंग की जो कॉस्ट है, वो जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो सके। लेकिन नियर फ्यूचर में तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डॉलर में ही है, और अगर जो चेंज आएगा ऑल्टरनेट करेंसी इसकी वजह से वो नियर फ्यूचर में नहीं है, लेकिन वो ओवर द टाइम हमें नजर आएगा कि थोड़ा थोड़ा ट्रांजिशन होगी डॉलर से दूसरी करेंसी में। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच